अयोध्या में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय के स्वागत कार्यक्रम में मछली भोज को लेकर सियासी विवाद गहराता ही जा रहा है। सावन के पवित्र महीने और एकादशी के दिन आयोजित कार्यक्रम को लेकर संतों और बीजेपी नेताओं ने कांग्रेस पर सनातन धर्म के अपमान का आरोप लगाया है, जबकि कांग्रेस मुद्दे को भटकाने का बीजेपी पर आरोप लगा रही है। खुद अजय राय ने भी मछली खाने के आरोपों को खारिज करते हुए सीएम योगी को चुनौती दे डाली है। अबे कह तो रहा हूँ कि फोटो है तो दिखा दे ना, मेरी फोटो दिखा दें, मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार बैठा हूँ, तुरंत इस्तीफा दूंगा। और नहीं तो योगी जी को गेरुआ का सम्मान करते हुए, जो गेरुआ वस्त्र पहने हैं उसका सम्मान करते हुए उनको इस्तीफा देकर तत्काल मठ में जाना चाहिए। और मठ में जा क्या झूठ बोलने वाले लोग हैं, मैं समझता हूँ झूठ बोलकर केवल जनता को भ्रमित कर रहे हैं और गेरुआ वस्त्र का अपमान कर रहे हैं। मछली पकड़ना, मछली बेचना, मछली खाना, ये निषाद समाज की पूरी उनके जीवन शैली में, परंपरा में जुड़ी हुई है। और वही निषाद समाज ने भगवान राम को वनगमन जब हुआ था, भगवान राम का, निषाद राज ने उनको नैया से पार कराकर उनकी मदद की थी भगवान राम की। और निषाद समाज को आज पूरी तरीके से ये भाजपा अपमानित कर रही है। निषाद समाज इसको भूलेगा नहीं। जो बात अजय राय कह रहे हैं वही मछली भात भोज के आयोजक और हाल फिलहाल में बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए राम निहाल निषाद का भी कहना है। उन्होंने भी चैलेंज देते हुए कह दिया कि मछली पकड़ना और खाना निषादों का मौलिक अधिकार है, जिसे भी रोकना है रोक कर दिखा दे। अगर भोजन पे आप कमेंट करना चाहते हो, भोजन नहीं तो नहीं। भारत वर्ष में 1926 जनवरी 1950 को जब से संविधान लागू हुआ है, कोई कुछ भी खा सकता है, कोई कुछ भी कर सकता है, कहीं पूजा कर सकता है, सभी लोग स्वतंत्र हैं। इस पर कमेंट करने का अभी आप पत्रकारिता जा करके सीख लीजिएगा, उसके बाद हमारे पास आइएगा। भारतीय संविधान को आप लोग तीनों लोग पढ़ लीजिए, कहिए तो मैं भारतीय संविधान की प्रति दिखा दूंगा। ठीक है, नहीं इसका साधु संत अयोध्या के विरोध कर रहे हैं। सावन चल रहा है, इसको क्यों आप बिना मतलब सावन को भादों कुआर और कार्तिक क्या कर रहे हो, क्या मतलब इसका है भाई? ये निषाद समाज का मौलिक अधिकार है। अगर आप बोलना चाहते हो मछली मारना, मछली खाना, इसमें बुराई क्या है भाई? क्यों क्या बुराई है इसमें? ठीक है, रोक ले सब, जिसको रोकना हो। और जिस दिन कह देंगे उस दिन पूरा उत्तर प्रदेश का निषाद समाज सफाया कर देगा, कोई नजर नहीं आएगा। हालांकि रायबरेली पहुंचे सीएम योगी ने अयोध्या में मछली भात के भोज को लेकर न सिर्फ अजय राय को घेरा, बल्कि बोलते बोलते अजय राय के भाई के हत्या के पुराने इतिहास को भी याद दिलाने लगे। बात मछली भात की सियासत से मुख्तार तक जा पहुंची। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष का आपने आचरण देखा होगा, हनुमानगढ़ी में दर्शन करने जाते हैं और बाहर जाकर के मछली का दावत उड़ाते हैं, ये राम राम चिल्लाते हैं। बेशर्मी की भी एक सीमा होती है। किसने कहा था फिर मंदिर जाने के लिए? अरे जो खाना था बाहर खा लेते, अयोध्या के बाहर खा लेते, लेकिन उनके कार्यालय में ये है इनका दोहरा आचरण। गिरगिट भी शर्मा जाता है इन लोगों के सामने, तो वो भी शर्मा जाता होगा कि मनुष्य के रूप में हमारी कौन सी ऐसी प्रजाति हो गई है कि जो वहां मंदिर में राम राम चिल्ला रहे हैं, बजरंगबली के सामने दंडवत होने का ढोंग कर रहे हैं, लेकिन बाहर जाकर के मछली की दावत उड़ा रहे हैं, मछली की दावत उड़ा रहे हैं। इनकी पुराना इतिहास है इस प्रकार का। प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस का, इनके भाई की हत्या की थी एक माफिया ने, और यह व्यक्ति उस माफिया के खिलाफ बयान देने के लिए नहीं गया, बल्कि उसके सामने उसके घुटने टेक करके नतमस्तक हो गया। सीएम योगी के बाद तमाम बीजेपी नेताओं ने भी हमले तेज कर दिए। बीजेपी प्रवक्ता आलोक अवस्थी ने आरोप लगाया कि अयोध्या जैसी धार्मिक नगरी में सावन के महीने में मछली भात का आयोजन सनातन धर्म के अपमान की कांग्रेस की राजनीति का हिस्सा है। उन्होंने राहुल गांधी के पुराने मांसाहार से जुड़े विवाद का भी जिक्र किया। सावन के महीने में और मछली भोज का जो है आयोजन उनके स्वागत में हो रहा है, ये वही बात हो गई जैसे उनके नेता सावन के महीने में लालू यादव के बंगले में मटन पका रहे थे। तो यह सनातन धर्म की क्या दुहाई देते हैं, जिन्हें सनातन धर्म के मानदंडों का कोई जो है ख्याल नहीं है। वहीं कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी के आरोपों को मुद्दा भटकाने की कोशिश बताया। खेड़ा का कहना है कि ऐसे मुद्दे इसलिए उठाए जाते हैं ताकि पेपर लीक जैसे अहम सवालों पर चर्चा न हो। पवन खेड़ा ने ये भी कहा कि अजय राय शाकाहारी हैं और किसी के स्वागत में भोजन रखा जाए तो उस पर आपत्ति नहीं होनी चाहिए।
इस देश के मीडिया के लिए, इस देश के लिए क्या ये मुद्दा है? आप ये सवाल उठाइए कि क्यों उठाया जाता है ये मुद्दे, ताकि पेपर लीक पे बात नहीं हो, चंदा चोरी। अयोध्या के लिए अगर आज आप अयोध्या का नाम लो तो लोगों के जहन में क्या आएगा? चंदा चोरी। वो हट सकता है क्या ये माछ भात से? बताइए। निषाद जी जो बीजेपी से कांग्रेस में आए, अब उनकी संस्कृति में है, उनके खान पान की उसमें है पद्धति में कि माछ भात खाते हैं। नागपुर वालों को लगता है कि नहीं खाना चाहिए। अब किसी के घर आप जाओगे, वो स्वागत में आपके लिए कुछ रखेगा तो आप उस पर आपत्ति जताओगे, आप मत खाइए। हमारे अजय राय जी तो वैसे भी वेजिटेरियन है, तो छोड़िए उनकी बात, छोड़िए, नहीं भी होते वेजिटेरियन तो क्या उसमें गलत? हमें नहीं समझ में आता कि इतने बचकाने और मूर्ख विवाद क्यों लाए जाते हैं। खैर, यूपी में चुनावी सरगर्मियों के बीच ऐसे मुद्दे और मसले सियासत के केंद्र में आने वाले दिनों में और भी आएंगे, लेकिन सवाल ये है कि क्या हकीकत में इन बेसिर पैर के मुद्दों के बीच जनता से जुड़े असली मुद्दे गौण हो जाते हैं? युवाओं के रोजगार, गरीबों के घर बार, व्यापार, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार वाली सियासत देश में कब होगी? जनता यही सवाल कर रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।